सो विल टॉक अबाउट लीथल जीन्स, द जीन दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल हु कैरी देम, वो जीन जो डेथ कॉज करती है ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैरी देम ऑल नोन एज लीथल जीन। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट लीथल, एक होता है सब लीथल और सेमी लीथल। सो कंप्लीट लीथल इफ ऑल इंडिविजुअल हु कैरी देम डाई, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट लीथल। तो टाइप्स होते हैं इसके डोमिनेंट कंप्लीट लीथल एंड रिसेसिव सब कंप्लीट लीथल। और सब लीथल एंड सेमी लीथल के में टाइप होते हैं इफ सम ऑफ द इंडिविजुअल हु कैरी देम डाई, कुछ इंडिविजुअल मर जाए, सारे ना मरे, तो इसे बोलते हैं सब लीथल या सेमी लीथल। इसके टाइप है डोमिनेंट सब लीथल या रिसेसिव सब लीथल। सो अब हम बात करें डोमिनेंट कंप्लीट लीथल की, काफ़ी कम नंबर में होता है बिकॉज ज़्यादातर लोग मर जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कैरी नहीं होते। सो ऑल इंडिविजुअल हु कैरी द जीन आइदर इन होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन विल डाई। तो डोमिनेंट कंप्लीट लीथल में या तो जैसे एच मान ले, अगर जैसे ए मान ले, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, इन दोनों कंडीशन में या तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में दे विल डाई बिकॉज डोमिनेट करेगा कैपिटल ए। जैसे हंटिंगसन डिसीज़ है, ये नर्व रीजनरेशन है। तो जैसे कैपिटल ए 25% एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, ये लोग मर जाएंगे, 75% पीपल विल डाई। सो ये है डोमिनेंट कंप्लीट लीथल। एंड कैपिटल स्मॉल ए सर्वाइव कर जाएंगे बिकॉज दिक्कत क्या है कैपिटल ए में। सो मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसीज़ हैं ये ड्यू टू दे होती हैं ड्यू टू रिसेसिव अलील। जैसे हैविंग रिसेसिव जीन अलील इज़ लो, मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर हेल्दी रहते हैं बिकॉज रिसेसिव जीन अलील कम रहता है, 25% ही रहता है, बाकी डोमिनेंट 75% रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या है हेल्दी है। डोमिनेंट कंप्लीट लीथल का एग्जाम्पल है दैट इज हंटिंगटन्स डिसीज। सो इस डिसीज है हंटिंगटन्स डिसीज, एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज नर्व सेल्स इन द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ग्रेजुअली ब्रेक एंड डाउन एंड डाई। सो इसमें नर्व सेल्स मर जाते हैं। So it attacks the area of the brain that can control voluntary movement as well as other areas. So brain को attack करता है, तो this is Huntington's disease. So this is a dominant lethal disease. So Huntington disease में जो brain cell होते हैं वो अटैक होते हैं यहाँ पे। रेयर कंडीशन होती है दैट इज इनहेरिटेड। तो 50% चांसेस है ये पेरेंट्स से बच्चों में जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये दिखने लगता है एट द एज ऑफ 30 to 50 एंड जुवेनाइल फॉर्म में भी आ सकता है। इट है एक्सपेक्टेड इन हाफ ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ अ पेरेंट विद डिसीज। अगर डिसीज़ में ये है तो 50% में ये चांसेस है हंटिंगटन्स डिसीज़ हो जाएगी बिकॉज इट इज़ अ डोमिनेंट कंप्लीट लीथल डिसीज़ हंटिंगटन डिसीज़। नेक्स्ट है रिसेसिव कंप्लीट लीथल, तो कॉज डेथ इन ऑल द इंडिविजुअल हु कैरी द जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए वाले सर्वाइव कर जाएंगे, 75% सर्वाइव कर जाएंगे, ये 25% ये 50%, एंड जो स्मॉल ए रिसेसिव कंडीशन में दे विल डाई। Then we'll talk about dominant sublethal. So they cause death in some of the individual who carry the gene either in homozygous or heterozygous condition. जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज विद ट्रीटमेंट दे कैन सर्वाइव। तो डोमिनेंट सब लीथल है, मतलब कुछ अगर ट्रीटमेंट मिल जाए जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ का, तो ट्रीटमेंट के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन डाई। तो डोमिनेंट सब लीथल से कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कुछ इनमें से कुछ मर जाएंगे अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज इज़ अ डोमिनेंट सब लीथल डिसीज़। सो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में सिस्ट होते हैं पॉलीसिस्ट किडनी में, ये क्या होते हैं नॉन कैंसरस सैक होते हैं, दे आर कंटेनिंग वाटर लाइक फ्लूइड, बहुत बड़े हो सकते हैं एंड किडनी फेलियर हो जाता है द एज ऑफ 16 बिकॉज ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। सो अगर इसमें अगर आपको ट्रीटमेंट मिल जाए तो यू कैन सर्वाइव। सो इज द डोमिनेंट सब लीथल। देन रिसेसिव सब लीथल की बात करें, कैन कॉज डेथ इन सम ऑफ द इंडिविजुअल हु कैरी द जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। कुछ में डेथ हो जाएगी अगर होमोजाइगस कंडीशन में, तो दिस इज रिसेसिव सब लीथल। जैसे एच एस सर्वाइव करके कैपिटल एच स्मॉल एच सर्वाइव करके स्मॉल एच विल डाई, दे विल बी हेमोफिलिक। एंड अगर इफ दे टेक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो टाइमली इंजेक्शन ले ले तो सर्वाइव कर जाएंगे, तो सब नहीं मरेंगे, कुछ मर जाएंगे। तो दिस इज रिसेसिव सब लीथल। देन कैरियर्स, दे आर द पीपल हु कैरी जीन बट डू नॉट सफर फ्रॉम डिसीज। जैसे कैपिटल एच जैसे स्मॉल एच ये डिसीज़ वाला है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में कैपिटल एच स्मॉल एच, ये क्या है सिकल सेल एनीमिया वाला, ये नॉर्मल है, तो ये बंदा तो नॉर्मल रहेगा लेकिन ये कैरियर है, ये दूसरी जनरेशन को पास ऑन कर सकता है। सो आर द पीपल हु कैरी द जीन बट डू नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज। देन कंडीशनल लीथल, तो ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। जैसे मेडिकल एडवांटेज होता है, कई बार मेडिकल एडवांटेज है कि कई चीज़ें से हम लोग कई डिसीज़ से बच जाते हैं। एट वॉट एज डिसीज़ आई है ये भी है। तो कंडीशनल लीथल की बात करें, कैन बी एनी ऑफ द 4 टाइप। कंडीशनल लीथल कैन बी ऑन एनी ऑफ 4 टाइप्स। डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है, बट इट डिपेंड ऑन द कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर पीपल वो कंडीशन फॉलो करते हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। सो इट इज़ कंडीशनल लीथल। जैसे फिनाइल कैटिनोरिया एंड एल्केप्टोनोरिया, ये क्या है इन बॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। सो ये भी ये एग्जाम्पल है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ के।
हमारी बॉडी में कैसे क्या होता है, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं. तो अमीनो एसिड क्या है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. तो 10 तो अमीनो एसिड वी कैन मेक इन आवर बॉडी, 10 वी हैव टू ईट. इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स. 20 में से 10 हमारी बॉडी में बनते हैं, 10 हमें खाने पड़ते हैं. तो 2 जो हैं फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, हमारी बॉडी इनको नहीं बना पाती एंड हमें इनको खाना पड़ता है. क्या, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन. आवर बॉडी कैन नॉट मेक इन आवर बॉडी एंड वी हैव टू ईट देम. तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स दैट वी हैव टू ईट, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन. सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते. सो इट गेट एक्यूमुलेट इन द बॉडी कॉजिंग सम प्रॉब्लम, मतलब जैसे मेंटल रिटार्डेशन. कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे किसको, फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन को. सो उनकी बॉडी पे एक्यूमुलेट होता रहता है, इससे उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, डेथ हो सकती है. सो इफ़ नॉट ईटन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खा लिया तो डेथ हो जाएगी. सो फिनाइल एंड कैटेनोरिया एंड एल्केप्टोनोरिया, पेशेंट शुड नॉट ईट फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन. तो जिनको फिनाइल कैटेनोरिया एल्केप्टोनोरिया होता है उन्हें फिनाइल एलेनिन या टायरोसिन नहीं खाना चाहिए. इसलिए इसको कंडीशनल लीथल कहते हैं कि अगर ये लोग फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन नहीं खाएंगे तो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे. तो एक कंडीशन है कि ये ना खाएं तो सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं तो डेथ हो जाएगी. तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल लीथल. और वैसे ये फिनाइल कैटेनोरिया एल्केप्टोनोरिया दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन. इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है. तो ऐसे लोगों को जिनको ये दिक्कत है, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब स्पेशल डाइट एंड दे विल हैव टू मेंटेन दैट डाइट टू सर्वाइव. अगर वो डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, अगर उन्होंने फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन खा लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन हो गया, डेथ हो सकती है. तो इसलिए उनको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी. सो फिनाइल कैटेनोरिया जो ये होता है, इट्स अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज एन अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलेनिल टू बिल्ड अप इन द बॉडी. तो इसमें फिनाइल एलेनिल अगर खाते हो तो ये आपकी बॉडी में बिल्डअप होने लगता है. सो दिस जीन हेल्प्स क्रिएट एंजाइम, जैसे दिस इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन द फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज जीन. दिस जीन हेल्प्स इन द एंजाइम टू ब्रेक डाउन द फिनाइल एलेनिन. तो इसमें ये एंजाइम में दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, हमारी बॉडी में ही जमा होने लगता है, जिससे हमारा मेंटल रिटार्डेशन या डेथ तक हो सकती है. तो फिनाइल कीटोनोरिया में क्या नहीं हमें खाना चाहिए, फिनाइल एनेलिन, ये अमीनो एसिड्स नहीं लेना चाहिए. सो दूसरा है हमारा एल्केप्टोनोरिया, और इसे ब्लैक यूरिन डिसीज़ भी बोलते हैं. बहुत ही रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फॉर फुली ब्रेकिंग डाउन 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन. तो ये ब्रेक डाउन नहीं होते इन एल्केप्टोनोरिया. सो इट रिजल्ट इन द बिल्ड ऑफ अ केमिकल, इसको बोलते हैं होमोजेनेसिक एसिड इन द बॉडी. सो दिस इज एल्केप्टोनोरिया. तो फिनाइल कैटेनोरिया एंड एल्केप्टोनोरिया, दीज आर कंडीशनल लीथल डिसीज़.